आप सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। मैं धीरज, मैं आप लोगों के बीच में आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ जी साथियों, आ गया मुख्यालय से साहब श्री हरदानंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। अगर आप लोग साहब श्री के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, साहब श्री के हर एक संदेश को पढ़ते हैं, जो आप लोग साहब श्री के इस संदेश को अवश्य सुने, क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सूचनाएं साहब श्री अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भेजे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ साहब श्री की इस सूचनाएं को अवश्य शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में चर्चा करता हूँ उसमें आप लोग की भी हिस्सेदारी हो। तो चलिए वीडियो को चलते हैं। महत्वपूर्ण सूचना। गत वर्ष कोरोना महामारी के कारण शिव चर्चा स्थगित की गई थी, परंतु कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यालय को यह प्रतीत होता है कि आप सभी के सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए फिर से सभी तरह की शिव चर्चा को कुछ और समय के लिए विराम देने की आवश्यकता है। यानी जिस तरीका से अगले वर्ष साहब श्री हरदानंद जी ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शिव चर्चा को कुछ समय के लिए विराम दिए थे, यानी रोक दिए थे, उसी प्रकार से फिर से वैसी ही आफत आ चुकी है हमारे बीच, कोरोना की फिर से वही महामारी लेकर। तो इसीलिए हम लोगों के बीच में कुछ समय के लिए चर्चा को विराम दी जाएगी, और कितने समय के लिए विराम दी जाएगी, कब से कब तक रहेगी, इस वीडियो में आपको पूरी सूचनाएं मिल जाएंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि शुरू से अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, तो ही आप लोग को फुल जानकारी मिलेगी। चलिए सूचनाएं को चलते हैं। क्योंकि कोरोना अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ज्यादा घातक और संक्रामक है, और टीकाकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। मुख्यालय आप सभी से अनुरोध करता है कि टीका अवश्य लें। यानी इसका मतलब यह होता है कि कोरोना महामारी अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है, इसका नया नाम वेरिएंट ओमिक्रॉन, यानी कोरोना से भी ज्यादा घातक है, ऐसा बीमारी हम लोगों के बीच में अभी पनप रही है। तो हम लोगों को शुरू से ही अपने आप को अगर सुरक्षित रखेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारे साहब श्री हरदानंद जी ने डायरेक्ट बोले हैं कि अपने फेसबुक पेज के माध्यम से कि अभी हम लोगों के बीच में शिव चर्चाओं को कुछ समय के लिए विराम देने की आवश्यकता है, सिर्फ इसलिए ही ताकि हम लोग हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकें, और इन बीमारियों से बचने के लिए हम लोगों के बीच में टीकाकरण भी हो रही है। साहब श्री हरदानंद जी हम लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं बार बार कि इन बीमारियों से बचने के लिए सरकार ने जो भी टीकाकरण लगवाने की लागू किए हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है, साहब श्री ने किए हैं कि आप लोग टीकाकरण अवश्य करवाएं, ताकि इन जैसी बीमारियों से सुरक्षित रह सके। और क्या है आगे को चलते हैं। सभी तरह की शिव चर्चा यथा साप्ताहिक, मासिक, फटाफट या किसी भी तरह की शिव चर्चा दिनांक 5/1/2022 से दिनांक 15/2/2022, यानी 5 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक सभी जगह देश और विदेश स्थगित रहेगी। यानी इसलिए ही हमारे साहब श्री हरदानंद जी ने डायरेक्ट अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लिख दिए हैं कि हम लोगों के बीच में इस बीमारियों के कारण सभी तरह की शिव चर्चाएं जैसे साप्ताहिक, मासिक, फटाफट या किसी भी प्रकार की शिव चर्चाएं 5 तारीख से 15 फरवरी तक बंद रहेगी। यानी 5 जनवरी 2022 से लेके 15 फरवरी 2022 तक शिव चर्चा स्थगित की गई है, यानी बंद की गई है साहब श्री हरदानंद जी के माध्यम से। आप लोग साहब श्री के बात को रखते हैं, मानते हैं, तो आप लोग अभी शिव चर्चाएं नहीं करेंगे, क्योंकि साहब श्री हम लोग के बारे में ही सोचते हैं, हम सभी शिव शिष्याएं के बारे में सोचते हैं, ताकि हम सभी शिव शिष्याएं के वजह से कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की बीमारी हम लोगों के बीच में नहीं पनके और नहीं किसी को हो, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके। अगर आप लोग साहब श्री की बात को मानते हैं, उन्हीं के बात पे चलते हैं, तो आप लोग साहब श्री की बात को नहीं टालते हुए बल्कि आप शिव चर्चा ऑफ करके ही रखेंगे। आसपास कहीं होता है तो इसे बंद ही करवाएंगे, न कि कभी किसी के साथ मिलकर चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर साहब श्री की बात मानते हैं तो अभी से चर्चा, यानी आज से ही चर्चा बंद रहेगी। और क्या आगे कर चलते हैं। अगर आपका स्वस्थ अनुमति देता है तो अपने घर वालों के साथ, अपने
घर में ही शिव चर्चा कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक शिव चर्चा कर सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ बुझाता है, आज्ञा देता है, हाँ मैं शिव चर्चा कर सकता हूँ, तो आप बाहर वालों के बीच में नहीं जाकर बल्कि अपने घर में ही सभी परिवार के बीच में ही चर्चा कर सकते हैं, अपने घर में ही। और सरकार के नियम के अनुसार 2 गज की दूरी के अनुपालन करते हुए आप घर में भी चर्चा कर सकते हैं, अपने घर वालों के साथ में ही, ना कि आप बाहर वालों के साथ में, सिर्फ अपने घर वालों के साथ में ही कर सकते हैं। और अगर किसी के पास में यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज है, तो आप अपने फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह 6 बजे से लेके रात्रि 8 बजे तक शिव चर्चा कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और क्या आगे कर चलते हैं। यह भी पाया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक या किसी भी तरह के सोशल मीडिया में कुछ शिव शिष्य भ्रामक चीजें पोस्ट करते हैं। साथ ही बहुत सारी जगहों पर पाया गया है कि कुछ यथाकथित लोग शिव चर्चा के नाम पर शिव शिष्याओं को भ्रमित करके चंदा इकट्ठा करते हैं और भीड़ इकट्ठा करते हैं। वैसे लोग सावधान हो जाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यानी कुछ शिव शिष्य ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही भ्रमित पैदा करते हैं लोगों के बीच में। जैसे बहुत सारे मैं शिव चर्चा भी देख रहा हूँ कि मतलब कि सभी गुरु भाई गुरु बहनों के बीच में जाकर बहुत सारे भीड़ लगाकर भी चर्चा किया जाता है। ऐसा हम बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया के अनुसार मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे भीड़ लगाकर ही चर्चा करते हैं लोग। तो ऐसा साहब बाबू नहीं बोले हैं, इस तरीका से नहीं कीजिए। चर्चा करने के कुछ नियम है। आप देखते होंगे कि साहब श्री लाइव आते हैं, फिर भी देखते होंगे 2 गज की दूरी रहता है। उससे क्या होता है? हाँ मैं घर में रहता हूँ, किसी तरीका से रहता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक संदेश भेज रहे हैं लोगों के बीच में। जब आप चर्चा करते हैं तो उसका मतलब वो आप लोगों के बीच में संदेश भेज रहे हैं। लोग आपके चर्चा के अनुसार चलेगा, शिव शिष्य आपके चर्चा के अनुसार चलेगा। अगर आप ही वहां पे भीड़ लगा के चर्चा करेंगे तो अगला आदमी भीड़ लगाकर चर्चा नहीं करेंगे, तो आप भीड़ लगाकर चर्चा नहीं करेंगे। साहब श्री का यह आदेश है। दूसरी नंबर, कुछ शिव शिष्य ऐसे हैं जो कि शिव चर्चा के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं। कहते हैं आज शिव चर्चा होगा, कल शिव चर्चा होगा, भीड़ प्रोग्राम होगा, आप चंदा दीजिए, मुख्यालय में रुपया की जरूरत है, आप चंदा दीजिए। तो हमारे साहब बाबू डायरेक्ट बोल दिए हैं कुछ शिव शिष्य ऐसे हैं जो कि शिव चर्चा के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं। तो आप लोग समझ जाइए, शिव चर्चा के नाम पे चंदा इकट्ठा नहीं कीजिए। जो शिव चर्चा के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं उनके लिए साहब बाबू बोल चुके हैं, अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लिख चुके हैं कि वैसे व्यक्ति सावधान हो जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए सतर्क रहें। वैसे व्यक्ति जो शिव चर्चा के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं, वैसे व्यक्ति सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। वैसा नहीं कीजिए। शिव चर्चा, हमारे शिव शिष्य परिवार को बदनाम नहीं कीजिए। अगर आप शिव शिष्य हैं जैसे साहब बाबू कहते हैं वैसे ही कीजिए। हमारे शिव शिष्य परिवार को कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बदनाम करना चाहते हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बार बार कि भाई अगर आपको चंदा इकट्ठा ही करना है, कुछ और नाम पे चंदा इकट्ठा कर लो, बट हमारे शिव शिष्य परिवार के नाम पे चंदा इकट्ठा मत करो। और वैसे व्यक्ति भी सुन लीजिए जो शिव चर्चा के नाम पे चंदा देते हैं। शिव चर्चा के नाम पे हमारे साहब बाबू बोल रहे हैं कि चंदा नहीं देने के लिए, आप चंदा देते हैं तो ही अगला आदमी चंदा मांगने के लिए आते हैं। आप चंदा ही नहीं दीजिए, बाकी अगर चंदा मांगने के लिए आते हैं शिव चर्चा के नाम पे तो आप मुख्यालय को संदेश दीजिए, आप मुख्यालय को सूचनाएं दीजिए कि ऐसे कुछ गुरु भाई गुरु बहना नाम लिख कर दीजिए कि हमारे बीच में आके चंदा मांगते हैं शिव चर्चा के नाम पे। और क्या है आगे कर चलते हैं। आपसे आग्रह है कि सरकार द्वारा प्राप्त सोशल मीडिया का उपयोग सतर्कता के साथ करें। कोरोना से बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के भागीदारी बनेंगे। यानी अगर आप लोग नहीं मानेंगे, नहीं सुधरेंगे, शिव चर्चा के नाम पे चंदा मांगते ही रहेंगे तो फिर आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो आप शिव चर्चा के नाम पे शिव शिष्य परिवार को बदनाम करना बंद कर दीजिए। और क्या आगे कर चलते हैं। साहब श्री हृदयानंद जी का स्वास्थ्य अच्छा है। उन्होंने कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण वैक्सीन भी लगवा लिया है। वे भी कोरोना से बचाव हेतु सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पुनः पालन कर रहे हैं और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सुरक्षित रहें। आप अपना सुरक्षित जीवन हमें वापस करें। शिव शिष्य हृदयानंद जी, यानी साहब श्री
बोले हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हम भी सरकार को दिए गए हर एक निर्देश का पालन करते हैं। मैं भी सरकार के दिए गए वैक्सीन टीकाकरण करवा लिया हूं। आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी अपना टीकाकरण पूर्ण करें। हमारा स्वास्थ्य ठीक है, आप अपना सुरक्षित जीवन मुझे वापस करें। शिव शिष्या साहब श्री हरदानंद जी। और क्या है, आगे की ओर चलते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अर्चित आनंद, निजी सचिव साहब श्री हरदानंद जी, रांची, झारखंड। आज तक जितनी भी साहब श्री की सूचनाएं आए हुए थे, मैंने आप लोग के बीच में पढ़कर और कुछ अपने टूटी फूटी भाषाएं में समझाने की कोशिश किया। अगर आपको मेरा लैंग्वेज गलत लगा, मेरे बोलने का तरीका गलत लगा, तो आप लोग से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे माफ करेंगे। बाकी मुझे जितना आया बताने का मैंने अपने हिसाब से बताया। मैं कोई बड़ा शिव शिष्या नहीं हूँ, बल्कि आप लोग के ही तरह आप लोग के बीच में बैठा हुआ एक बच्चा शिव शिष्या हूँ। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग को थोड़ा भी सूचनाएं महत्वपूर्ण लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के बीच में शेयर कीजिए कि आ गया साहब श्री हरदानंद जी के 41 संदेश। आप लोग भी एक बार अवश्य पढ़ें। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए आप सभी से प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक और बात मैं उन सभी गुरु भाई गुरु बहनों को बता देना चाहता हूं जो भाई गुरु बहना बोलते हैं आप एक ही वीडियो को बार बार क्यों डालते हो। उन सभी गुरु भाई को मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूं, भाई देखो हम लोग शिव शिष्य हैं। एक ही बात को 50 बार जो बनाकर बोलते हैं ना, एक ही बात को 50 बार जो बनाकर बोलते हैं, वो शिव शिष्य नहीं हो, बल्कि वो अपना नाम कमाना चाहते हैं। ठीक है। और हमारे साहब श्री हरदानंद जी बोले हैं, कुछ शिव शिष्य ऐसे हैं जो कि अपने नाम के लिए मरते हैं, नाम के लिए। अरे भाई चर्चा नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। साहब श्री बोलते हैं ना, कई सारे चर्चा में बोले हैं ना कि कुछ शिव शिष्य ऐसे जो अपने नाम के लिए मरते। तो मैं वैसा नहीं हूं भाई। मैं साहब श्री की वीडियो बार बार इसीलिए डालता हूं, महीने 2 महीना 3 महीना 6 महीना में बार बार, इसीलिए ताकि साहब श्री की वाणी से लोग आकर्षित हो और हमारे शिव शिष्य में जुड़े और हमारे साहब श्री के दिए गए 3 सूत्र को पालन करे। बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो बड़ी हो सकती है। चलिए वीडियो को एंड करता हूं। आप सभी का छोटा भाई मैं धीरज। अगर आप लोगों को चर्चा थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों से फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।